कभी सोचा है कि क्या होता है जब देवता भी अपने भाग्य से भागने की कोशिश करते हैं, या फिर जब असली शक्ति की परिभाषा ही बदल जाए। पुराणों की कुछ ऐसी अनसुनी कहानियां हैं ना, जिनमें बहुत बड़े बड़े सबक छिपे हैं। तो चलिए आज उन्हीं को खोजते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या कोई भी, चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो, अपनी किस्मत से भाग सकता है? और यही सवाल हमें हमारी पहली कहानी की तरफ ले जाता है। हमारी पहली कहानी है भाग्य की अटल पकड़ के बारे में। ये एक ऐसी कथा है जहां खुद महादेव, जिनके एक इशारे पर पूरा ब्रह्मांड चल सकता है, उन्होंने भाग्य को चकमा देने की कोशिश की। देखते हैं वो सफल हुए या नहीं। तो देखिए, कहानी शुरू होती है नारद मुनि की एक चेतावनी से। उन्होंने भगवान शिव को बताया कि शनिदेव की दृष्टि उन पर पड़ने वाली है, मतलब 7.5 शुरू होने वाली है। अब शिव जी ने सोचा क्यों ना भाग्य से ही एक कदम आगे चला जाए, और उन्होंने एक कहने को तो अचूक योजना बनाई कि वो गंगा की गहराइयों में समाधि ले लेंगे पूरे 7.5 साल के लिए, जहां उन्हें कोई नहीं ढूंढ सकता। और ठीक 7.5 साल बाद भगवान शिव जल से बाहर आए। उनके चेहरे पर एक विजय का भाव था। उन्हें पूरा यकीन था कि उन्होंने शनिदेव को और अपने भाग्य को पूरी तरह से मात दे दी है। वो बड़े आत्मविश्वास के साथ शनिदेव के पास पहुंचे, ये साबित करने कि देखिए, मैं तो आपकी पकड़ से बाहर था। लेकिन शनिदेव का जवाब वो सच में हैरान करने वाला था। उन्होंने बहुत शांत भाव से मुस्कुराकर कहा, प्रभु, आप अपने धाम, अपने परिवार से दूर, इतनी ठंड में, पानी के अंदर, अकेलेपन में 7.5 साल तक रहे। असल में यही तो आपकी 7.5 थी। और बस उसी पल भगवान शिव को एहसास हुआ, जिसे वो भाग्य से बचने का एक रास्ता समझ रहे थे, असल में वही उनके भाग्य का सफर था। तो इस कहानी का सार क्या है? यही कि ब्रह्मांड के जो नियम हैं वो अटूट हैं, यहां तक कि देवताओं के लिए भी। अक्सर हम जिन मुश्किलों से भागने की कोशिश करते हैं ना, हमारा संघर्ष ही उन्हीं मुश्किलों का रूप ले लेता है। सीधी सी बात है, भाग्य से भागा नहीं जाता, उसे जिया जाता है। तो अगर भाग्य इतना ही शक्तिशाली है, तो फिर इंसान के हाथ में क्या है? हमारी अगली कहानी शायद इसी सवाल का जवाब देती है। ये हमें दिखाती है कि असली शक्ति बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारी अपनी बुद्धि और विवेक में छिपी होती है। तो हुआ यूं कि बचपन में गणेश और कार्तिकेय में बहस छिड़ गई कि दोनों में से ज्यादा शक्तिशाली कौन है। अब ये मामला माता पार्वती और भगवान शिव के पास पहुंचा, तो उन्होंने एक प्रतियोगिता रखी। तुम दोनों अपने अपने वाहन पर बैठो और पूरी पृथ्वी के 3 चक्कर लगा कर आओ। जो भी पहले लौटेगा वही विजेता माना जाएगा। और ये मुकाबला अगर आप देखें तो बिल्कुल एक तरफा लग रहा था। एक तरफ थे कार्तिकेय, जिनका वाहन था बिजली की रफ्तार वाला मोर, और दूसरी तरफ थे गणेश जी, जिनका वाहन था एक नन्हा सा चूहा। जाहिर सी बात है, स्पीड के मामले में तो कोई मुकाबला ही नहीं था। तो कार्तिकेय तो तुरंत ही निकल पड़े पृथ्वी का चक्कर लगाने। लेकिन गणेश जी, जो बुद्धि के देवता हैं, उन्होंने कुछ और ही सोचा। वो कहीं नहीं गए, बल्कि वहीं खड़े खड़े अपने माता पिता यानी शिव और पार्वती के चारों ओर 3 परिक्रमा कर ली। अब देखिए, गणेश जी का ये कदम सिर्फ कोई चालाकी नहीं थी, इसके पीछे एक बहुत गहरा आध्यात्मिक सत्य छिपा है। हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि माता पिता ही हमारा संसार है, हमारा पूरा ब्रह्मांड है। तो उनकी परिक्रमा करके गणेश जी ने एक तरह से पूरे ब्रह्मांड की ही परिक्रमा कर ली थी। और जब तक कार्तिकेय पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर थके हारे लौटे, उन्होंने गणेश को शांति से वहीं बैठे पाया, विजेता के रूप में। और इस तरह गणेश जी ने ये साबित कर दिया कि सबसे बड़ी दौड़ हमेशा सबसे तेज दौड़ने वाले ही नहीं जीतते। असली शक्ति समस्या को हल करने में नहीं, बल्कि समस्या को सही ढंग से समझने में है। बुद्धि शारीरिक बल से हमेशा एक कदम आगे रहती है। और अब हमारी आखिरी कहानी, ये एक ऐसी दुश्मनी की शुरुआत की कहानी है जो कभी खत्म नहीं हुई। ये हमें दिखाती है कि कैसे ईर्ष्या और अधीरता जैसे भाव पीढ़ियों तक चलने वाले संघर्ष को जन्म दे सकते हैं। बात है ऋषि कश्यप की 2 पत्नियों की, जो आपस में बहनें भी थीं, कद्रु और विनिता। ऋषि ने उनकी सेवा से खुश होकर दोनों को वरदान मांगने को कहा। कद्रु ने मांगे 100 शक्तिशाली जहरीले नागपुत्र, जबकि विनिता ने मांगा कि उसके सिर्फ 2 ही पुत्र हों, लेकिन वो कद्रु के सभी पुत्रों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हों। जब सही समय आया तो कद्रु के 100 अंडों से शक्तिशाली नाग निकले। अपनी बहन की संतानों को देखकर विनीता से और इंतजार नहीं हुआ। बस अधीरता में उसने अपना एक अंडा समय से पहले ही फोड़ दिया।
नतीजा, उसका बेटा अरुण एक अपूर्ण शरीर के साथ जन्मा। अपनी इस भयानक गलती से सबक लेकर विनीता ने दूसरे अंडे के लिए धैर्य रखा और उसी धैर्य का फल था महाशक्तिशाली गरुड़। और उस एक पल की अधीरता का नतीजा क्या हुआ? एक ऐसी दुश्मनी का जन्म हुआ जो आज भी कथाओं में गूंजती है। नागों और गरुड़ के बीच का वो अंतहीन संघर्ष। ये सब कुछ बस एक मां की ईर्ष्या और अधीरता से शुरू हुआ था। तो इन 3 अलग-अलग कथाओं से, एक भाग्य की, एक बुद्धि की और एक भावनाओं की, हम कौन से शाश्वत सत्य सीख सकते हैं जो आज भी उतने ही सच हैं? चलिए इन सारे धागों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। पहला, हम जिन चुनौतियों से भागते हैं वही हमारे संघर्ष का रूप ले लेती हैं। दूसरा, असली शक्ति किसी समस्या को सुलझाने में नहीं बल्कि उसे सही ढंग से परिभाषित करने में है। और तीसरा, अधीरता और ईर्ष्या जैसे छोटे से भाव भी पीढ़ियों तक चलने वाले संघर्ष को जन्म दे सकते हैं। तो ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि हमारी अपनी संस्कृति में ऐसी कितनी ही भूली बिसरी कहानियां होंगी जिनमें आज की हमारी उलझनों के जवाब छिपे हो सकते हैं। इसी सवाल पर जरूर सोचिएगा।